भिक्षु भिक्षु संघ के वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 20 अगस्त 2020। ये मूल धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक से, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है, उन पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से ये उनके आधार पर मूल धम्म देशना है। अंगुत्तर निकाय पाली, इस ग्रंथ के कुछ सूत्र पर हम बात करेंगे। चिरं तिष्ठं तु सद्धम्म लोको हुन्तु सुखी सदा। इस पवित्र पावन धरती पर सद्धम्म दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ लंबे काल तक टिका रहे और लोग सद्धम्म के आधार से अपने अनमोल मंगलमय जीवन को धन्य धन्य करे। यही तथागत भगवान बुद्ध की महाकरुणा थी, यही अरहंतों की महाकरुणा थी। आज हम पाली त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय इस ग्रंथ के कुछ सूत्र पर चर्चा करेंगे। ये अंगुत्तर निकाय में जो सूत्र आते हैं वो क्रमवार आते हैं, 1 2 3 4 5 इस क्रम से, और बहुत बार उसमें सूत्र का रिपीटेशन भी होता है, लेकिन वो इतने अच्छाई के लिए है कि बार बार वो चीज हमारे मन में बैठ जाए, व्यक्तियों के मन में बैठ जाए। इसलिए तथागत बुद्ध ने जो शैली धम्म देशना की अपनाई थी, वो बार बार कभी कभी वही सूत्र और वही बातें अलग अलग एंगल से, अलग दृष्टि से, अलग डायमेंशन से तथागत बुद्ध बताने का प्रयास करते हैं, जिससे कि लोग उसका अधिक से अधिक लाभ ले सके। यहाँ इस सूत्र में सीखने वाले जो लोग होते हैं शिष्य, कि जिन्हें कुछ सीखना है, समझ लेना है, तो उनमें 5 बातों का होना बहुत जरूरी है। उन्हें बल भी कहते हैं। ये 5 बल, यहाँ पर बुद्ध ने 5 बल बताए और आगे जाते जाते फिर और बुद्ध 1 1 2 2 जोड़ते जाते हैं। तो ये जो 5 बल है उसमें है, कौन से है 5 बल? एक है श्रद्धा बल, यानी श्रद्धा होना, कॉन्फिडेंस होना। बिना श्रद्धा से कोई आदमी धर्म के रास्ते चल नहीं सकता, और धम्म में प्रावीण्य मिला नहीं सकता यदि श्रद्धा ना हो। तो ये श्रद्धा बल है, शक्ति है, जो हमें सद्धम्म के रास्ते पर ले जाती है, उसमें बनाए रखती है। फिर दूसरा है लज्जा बलन, यानी लज्जा होना, जिसे कहते हैं सेम। तो लज्जा भी हर एक आदमी में होनी चाहिए, वो होती ही है। वैसे जन्म से लज्जा होती है हर एक व्यक्ति में। तो यह लज्जा होना, यह भी एक बल है। लज्जा किसके प्रति? कि मैं झूठ न बोलूं, उसके प्रति मन में लज्जा होनी चाहिए, जिसे लाज कहते हैं मराठी में। तो लज्जा, मैं शरीर से दुराचार ना करूं, उसकी लज्जा होनी चाहिए। मैं वाणी से दुराचार न करूं, शरीर से दुराचार न करूं, इसके लिए जो सीखने वाला आदमी होता है
सद्धम्म के रास्ते चलने वाला आदमी होता है, वो लज्जा महसूस करता है कि मेरे द्वारा ये शोभा नहीं देता, ये मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसी ये लज्जा, ये भी बल है जो हमें मजबूत बनाता है। उसी प्रकार तीसरी बात तथागत बुद्ध ने बताई, पाप भीरुता बलन। यह भी एक बल है कि पाप कार्यों से हमें डरे रहना चाहिए, उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। पापों से ये करना, ये मैं नहीं करूंगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा जो डर है जिसे कहते हैं पाप भीरुता, ये पाप भीरुता भी ये बल है, शक्ति है। जो सभ्य आदमी होता है वो हमेशा बुरे कामों से डरते रहता है कि ये मैं नहीं करूंगा। जो सभ्य आदमी होता है, जो एजुकेटेड होता है और जो सुसंस्कार पाने वाला आदमी होता है, तो हमेशा पाप भीरुता ये बल को वो संभाल सकता है, उसे संभालना चाहिए। उसी प्रकार नंबर 4 है वीर्य बलन। वीर्य यानी दृढ़ प्रयत्न, बहुत उत्साह, बहुत उमंग। कोई भी काम हम बड़े उत्साह से करें, बड़े दृढ़ता से करें, तब हम किसी भी बात में सफलता पा सकते हैं। तो ये वीर्यता जो है ये एक चित्त का बल है। ये शरीर का बल नहीं बल्कि चित्त का बल है, मन का बल है। तो मन में वो भाव जगना चाहिए। इसे चौथा कहा है। फिर तथागत बुद्ध ने 5वां बल बताया, उन्हें कहते हैं प्रज्ञा बलम। प्रज्ञा यानी ज्ञान, विजडम। विजडम की बात तो बुद्ध धम्म में हर बार आती है, प्रज्ञा। उसी पर तो बुद्ध धम्म खड़ा है, प्रज्ञा पर, ज्ञान पर, ज्ञान पर, प्रज्ञा पर। तो ये प्रज्ञा, ये एक बल है, ये एक शक्ति है, एक पावर है। और इसीलिए उन्हें हमें हमेशा याद करके, बार बार इन बलों को याद करके हमें संग्रहित करना है। ये शक्ति मुझ में संग्रहित हो जाए, मुझ में ये शक्ति आ जाए, ऐसा इसके बारे में हमें सोचकर उसे बढ़ाना है, उसे विकसित करना है। फिर तथागत बुद्ध और दूसरे सूत्र में 5 बलों की और बातें करते हैं। कौन से और 5 बल? तो उसमें दूसरे सूत्र में बुद्ध बताते हैं, उसमें भी है श्रद्धा बलन। श्रद्धा यानी कॉन्फिडेंस, विश्वास, किसी बात को करने पर पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देना, ऐसी श्रद्धा। और ये श्रद्धा 4 श्रोतापत्ति मार्ग के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मार्ग और फल के प्रति। जिसके मन में श्रद्धा नहीं, वो कभी ये 4 फलों को नहीं पा सकता। कौन से 4 फल? श्रोतापन्न बनना, सकृदागामी फल को प्राप्त करना, अनागामी फल को प्राप्त करना, अरहत फल को प्राप्त करना। तो इसके प्रति श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए। यदि ये न हो तो कदापि वो सकृदागामी कभी नहीं बन सकता है, वो श्रोतागामी कभी नहीं बन सकता। जिसके मन में श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा तो बीज है, उसके प्रति श्रद्धा चाहिए कि मुझे श्रोतापन्न बनना है। कोई भी बात करने के प्रति श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा तो बीज है। यदि हमें MBBS की डिग्री लेना है तो श्रद्धा चाहिए कि मुझे यह डिग्री लेना है, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति कॉन्फिडेंस। मुझे इंजीनियर बनना है तो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ाओ, उसके प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। मुझे डॉक्टर बनना है तो उसके प्रति श्रद्धा, जो मुझे होना है उसके प्रति श्रद्धा बढ़ाओ, वो शक्ति जगाओ अपने आप में, तो एक बल बनता है। और शक्ति यदि नहीं जगाई, श्रद्धा नहीं है,
मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और डॉक्टर बनने के प्रति श्रद्धा ही मेरे मन में ना हो, तो कदापि कभी मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, कभी नहीं बन पाऊंगा। तो ये श्रद्धा बहुत बड़ी शक्ति है हर काम के प्रति। वो तो बीज है। ये श्रद्धा का बीज यदि भीतर से उभर, तो दूसरा है वीर्य बल, यानी वीर्यता। वो 4 सम्यक प्रधानों के प्रति वो एक बल है। फिर तीसरा है स्मृति बलं, सती बलं। सती यानी स्मृति, जागृत भाव, इसे बढ़ाए रखना, बढ़ाना, वो भी शक्ति है, चित्त की शक्ति है। तो यह स्मृति 4 प्रस्थानों के प्रति ये सती को हमने बढ़ाना चाहिए। ये जो 4 प्रस्थान है, ये चत्तारो सती पट्ठाना, इसके प्रति हम यदि अपनी ये स्मृति बढ़ाएंगे, अवेकनिंग बढ़ाएंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे, जागृत भाव बढ़ाएंगे, तो ये चारों सती पट्ठान उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम हासिल कर सकते हैं। तो ये चत्तारो सती पट्ठाना के प्रति स्मृति भाव बनाए रखना है, उसे बढ़ाना है। फिर इसमें नंबर 4 है समाधि बलं, यानी समाधि यानी चित्त की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, उसे समाधि कहते हैं, चित्त की एकाग्रता। और वो कुशल चित्तस एकाग्रता, यानी केवल एकाग्रता ही नहीं, तो कुशल चित्त की एकाग्रता, यानी निर्मल चित्त की एकाग्रता, परिशुद्ध चित्त की एकाग्रता, इसे सम्यक समाधि कहते हैं। और ये बहुत कल्याण करने वाली होती है। फिर इसमें भी 5 में बताया है प्रज्ञा बलम, यानी प्रज्ञा, ज्ञान। अब ज्ञान कौन सा? तो यहां पर ज्ञान के बारे में तथागत बुद्ध एक अलग डायमेंशन से बताते हैं। ज्ञान यानी 4 आर्य सत्यों का ज्ञान होना, 4 आर्य सत्य को जानने के लिए, उसे समझने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने विजडम को बढ़ाना, तो ये बड़ा ही कल्याणकारी होता है। जैसे सूत्र में जो यहाँ बताया गया है कि ये जो बल होते हैं, 5 बल जिसकी हमने अभी चर्चा की, तो यह अलग अलग डायमेंशन से इसे यदि देखा जाए, समझा जाए, तो बड़ा ही कल्याण होता है साधक का, बड़ा ही कल्याण होता है जो सद्धम्म के रास्ते पर चलता है उसका। कतमंच भिक्खवे सद्धा बलंग इध भिक्खवे भिक्खु अर्य सावको सद्धो होती। यहाँ और तथागत बुद्ध ने बताया कि श्रद्धा चाहिए हमारे मन में। इति पिसो भगवा अरहंग सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो। तो बुद्ध के जो ज्ञान होते हैं, बुद्ध जो सर्वोत्तम ज्ञान पाने वाले व्यक्ति है, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए, तब हम उस रास्ते पर चलेंगे और उस ज्ञान को पा लेंगे। लेकिन यदि हमारे मन में वो श्रद्धा ना हो तो हम नहीं चल सकते उस रास्ते पर, नहीं चल सकते उस रास्ते पर। फिर बुद्ध कहते हैं कतमंच भिक्खवे हीरी बलन, यानी जो लज्जा है वो किसके बारे में? तो हमें मेरे शरीर से दुराचार ना हो, इसके प्रति हमें लज्जा अपने मन में रखना है। वाणी से मेरे दुराचार ना हो, मन से दुराचार ना हो, कोई अकुशल कार्य मेरे हाथ से ना होवे, इसके प्रति हमें लज्जा को बढ़ाना है।
फिर पाप भीरुता, तो पाप भीरुता भी अपने कार्यों के प्रति ही, कि मेरे हाथ से मैं दुराचार नहीं करूँगा, दुराचार से मैं डरे रहूँगा, उसके प्रति भय निर्माण करते रहूँगा कि नहीं ये मुझे नहीं करना है, तो इसे कहते हैं पाप भीरुता। ये भी एक बल है, उत्तप्प बलन। फिर वची दुश्चरितेन, वाणी का दुष्चरित्र, इससे मैं दूर रहूँगा, ऐसा संकल्प करना है। फिर मन की दुष्चरित्रता, यानी मन के विकारों से मैं मुक्त रहूँगा, अकुशल वृत्ति को मैं निर्माण नहीं होने दूंगा। इस प्रकार की जो भावना है, इस प्रकार के वो जो भय निर्माण करना है मन में अपने ही, वो बड़ा कल्याणकारी होता है। फिर जो वीर्य बल की बात तथागत बुद्ध कहते हैं, वीर्य का मतलब दृढ़ प्रयत्न, दृढ़ निश्चय, और ये आरब्ध वीर्यो दृढ़ पराक्रमो, ऐसी जो बात तथागत बुद्ध ने कही, तो हमें ये वीर्यता किसके प्रति दिखानी है? ये वीर्यता दिखानी है, ये मन का वीर्य भाव, मन का विजयी भाव है, मन की शक्ति है। और ये शक्ति, ये विजय भाव हम जो दिखाते हैं, अकुशलानंग धम्मानंग पहानाय, जो अकुशल वृत्तियां यदि मेरे मन में निर्माण हो जाती है, तो उनको दूर करने के लिए, वो अपने आप दूर नहीं होती, दूर करने के लिए मन में वो शक्ति जगानी चाहिए, वीर्यता जगानी चाहिए, तब वो अकुशल वृत्ति दूर हो जाती है। उसी प्रकार कुशल वृत्ति यदि मन में नहीं है, कुशल की भावना, अच्छे की भावना मन में नहीं है, तो अच्छे की भावना निर्माण करने के लिए हमने अपने मन में वो वीर्यता जगानी चाहिए कि मेरे भीतर अच्छाइयाँ आ जाए, अच्छाइयाँ मेरा अंग बन जाए। जब हम प्रयत्न करेंगे अच्छाई लाने का, तब ही अच्छाई हमारे जीवन में हमारा अंग बनेगी, आएगी हमारे भीतर, आएगी हमारे चित्त में। यदि हमने प्रयत्न नहीं किया तो अच्छाई कभी हमारे जीवन में नहीं आएगी, हम बुराई में ही फंसे रह जाएंगे। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि कुशलानंग धम्मानंग उपसंपदाय दृढ़ं वीर्यबलं कर्तव्य, यानी कुशल धर्मों को लाने के लिए, कुशल वृत्तियों को संग्रहित करने के लिए दृढ़ प्रयत्न करना चाहिए, तभी ही वो आती है। और इस प्रकार प्रज्ञा बल की बात जब बुद्ध कहते हैं, तो प्रज्ञा यानी चार आर्य सत्यों के प्रति प्रज्ञा, उसको जगाना, और उसी प्रकार ये दुख समुदय, उसके प्रति कैसा दुख होता है, कैसा उसका निवारण कर सकते हैं, उसको जानना, इसे कहते प्रज्ञा। और वो भी अंतर्मुखी होकर जानना, केवल किताबों के बल पर ही नहीं, तो अंतर्मुखी होकर जानना, ये प्रज्ञा बड़ी कल्याणकारी होती है। फिर और बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, जिसके मन में भय नहीं है, जिसके मन में जो लज्जा नहीं है, और जो आलसी है, दुष्प्रज्ञ है, तो वो अपने वर्तमान जीवन में ही दुखों को, संकटों को भोगता है। जहाँ श्रद्धा नहीं है, वो आदमी कभी ऊंचाई हासिल नहीं कर सकता, और उसका जो वर्तमान जीवन है, श्रद्धा न होने के कारण वो दरिद्र है, वो दुर्बल है, श्रद्धा की शक्ति नहीं उसके पास, तो वो दुर्बल है, और दुर्बल होने के कारण वो सुख शांति को ठीक ढंग से नहीं पा सकता वर्तमान जीवन में, और मृत्यु के बाद वो सीधा दुर्गति में चला जाता है, सीधा दुर्गति में चला जाता है। ऐसा इस सूत्र में तथागत बुद्ध बताते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा,
एक शक्ति है, एक बल है। इसीलिए बुद्ध ने इस बात को अच्छी तरह से समझा के बताया। फिर बुद्ध और आगे कहते हैं, इद भिक्खवे भिक्खु सद्धो होती। हे भिक्षुओं, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा को बढ़ाता है, अपने मन में श्रद्धावान होता है, हिरिमा होती, अपने मन में वो लज्जा को बढ़ाता है, वो शक्ति बढ़ाता है लज्जा की, अपने मन में ओतप्पी होती, यानी जो भय, बुरे कार्यों से जो भय अपने मन में निर्माण करता है, आरद्ध वीर्यो होती, पहिमा होती, यानी जो 5 प्रकार के बल जो व्यक्ति पाता है, वो इसी जीवन में सुख शांति को हासिल करता है। वर्तमान जीवन उनका सुख शांति में दिखाई देता है कि जो ये श्रद्धा शक्ति को अपने हृदय में लिए हुए चलते हैं, क्योंकि ये शक्ति है। और जो श्रद्धा शक्ति को नहीं अपने हृदय में पनपने देते, जो श्रद्धा शक्ति से दूर रहते हैं, वो दरिद्र हो जाते हैं, वो सुख शांति को नहीं पाते, अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। और ये 5 बल जिनके पास नहीं है, वो तो दरिद्र ही माने जाते हैं, वो तो हीन माने जाते हैं। ये तो जिसको कहते हैं 5 बल जिनके पास ना हो, प्रज्ञा जिसके पास ना हो, श्रद्धा जिसके पास ना हो, वीर्यता जिसके पास ना हो, वो तो दुर्बल हो गया। और जो दुर्बल है, वो दुर्बल वास्तविक सुख को नहीं पा सकता, सही शांति को, सही सुख को नहीं पा सकता, क्योंकि दुर्बल है। और जो दुर्बल है वो इसको नहीं पाएगा। और दुर्बल व्यक्ति मृत्यु के बाद वो दुर्बलता के कारण वो दुर्गति में जाता है, दुर्गति में जाता है। तो इसीलिए ये 4-5 शक्तियों के बारे में तथागत बुद्ध ने बड़े विस्तार से और बड़े अलग अलग ढंग से बुद्ध ने इन्हें बताने का प्रयास किया। इसी प्रकार तथागत बुद्ध और भी 5 बातें बताते हैं और इन्हें शक्ति के रूप में तथागत बुद्ध ने बताया। तो यह शक्ति को जितना हम उस पर विचार करेंगे, उस पर चिंतन मनन करेंगे और उन्हें ये मेरे जीवन में मेरा हिस्सा बन जाए, ये पावर को, ये शक्ति को मैं हासिल करूं, मैं निर्माण करूं अपने आप में। ये बाहर से नहीं आती शक्ति, ये शक्ति बाहर से कोई नहीं देता। ये कोई धन दौलत जो होती है, जो बाहर से आती है, एक धन दौलत की दिव्य शक्ति है, वो भी पावर है। लेकिन वो पावर जिनके पास ये मूल शक्ति होती है, श्रद्धा है, जिनके पास वीर्यता है, प्रज्ञा है, ऐसे जो मूल, ये तो मूल है चित्त की मूल शक्ति, ये जिनके पास हो तो धन दौलत उसके पास आएगी, यश वैभव उसको मिलेगा, सुख शांति उसे मिलेगी। यश वैभव धन दौलत सुख शांति उसके पीछे दौड़ेगी, उसके पैर चूमेगी, पीछे दौड़ेगी। क्यों? कि यह शक्ति भीतर की शक्ति। इसीलिए तथागत बुद्ध ने इस भीतर के शक्ति को जगाने पर बहुत बल दिया है। और जिनके मन में यह शक्ति नहीं होती, वो अच्छे शिष्य नहीं बन सकते, अच्छे शिष्य नहीं बन सकते, अच्छे सीखने वाले नहीं बन सकते, अच्छे ज्ञान को हासिल करने वाले नहीं बन सकते। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ने इस पर चिंतन मनन करके ये मेरे जीवन में कैसा मेरा अंग बने, कैसे मुझ में ये जागृत हो जाए, कैसे उसकी वृद्धि होती चली जाए। वो केवल जागृत होना ही नहीं, उसकी वृद्धि होना, वो बढ़ते रहना, हमेशा बढ़ती रहे, हमेशा बढ़ती रहे। और जितनी वो बढ़ेगी
उतना हमारा कल्याण करेगी, उतना हमारा मंगल करेगी। जीवन, वर्तमान जीवन धन्य धन्य बनेगा, सुखी बनेगा, निरोगी बनेगा, स्वस्थ बनेगा और आनंद से, सुख से हम वर्तमान जीवन में जीते रहेंगे। और जब वर्तमान हमारा सुखी बने तो भविष्य वो भी सुखी बनेगा। वो अपने आप सुख के ही रास्ते पर हम चलते जाएंगे और जो पाना है उसे हम प्राप्त करते हैं। इसलिए ये बुद्ध ने इन बातों को शक्ति करके बताया है, पावर करके बताया है। आइए हम भी उसे समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में उतार कर हम लाभी बने, उसका लाभ लेने वाले बने और सुख शांति के हम लाभी बने। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। और भी बुद्ध की मूल वाणी जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल में जाइए। YouTube चैनल पर डॉक्टर भदंत राहुल बोधि ऐसा नाम सर्च करिए। वहाँ बहुत मंगलकारी तथागत बुद्ध की वाणी, अनेक उनकी जो मूल्यवान प्रवचन है वो वहाँ पर संग्रहित किए हुए हैं। जरूर उसको देखिए, जरूर उसका लाभ लीजिए और शेयर भी करिए उसे। लेकिन सर्च डॉक्टर राहुल बोधि करके सर्च करिए। राहुल केवल राहुल नहीं, केवल राहुल बोधि नहीं, तो डॉक्टर राहुल बोधि जब लिखेंगे तब वो हमारा चैनल आएगा और उसका भी लाभ लेकर आप अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करिए और अपने जीवन को धन्य धन्य करे। धम्म के रास्ते चलकर आपका मंगल हो, आपको निरोगत्व मिले। यही मंगल भाव। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।